लर्निंग प्रिस्टीन चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं। आज आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट 1 रख रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर बॉटम में आऊँ, यहाँ पे आपको पेज 1 पे ऑब्जेक्ट 1 है। सेकंड पेज पे जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट 2 है। सेकंड पेज पे जब मैं गया यहाँ पर तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट 2 नज़र आ रहा है। ठीक है। थर्ड पेज पे जब मैं गया तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट 3 नज़र आ रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग है आपको ये सिखाएंगे कि ये तीनों ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पेज 1 पर, जो कि ऑब्जेक्ट 1 है। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने एलिप्स टूल से एक एलिप्स सेलेक्ट करा और कंट्रोल प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल ज़्यादा बड़ा ना ड्रॉ करें क्योंकि आपकी स्क्रीन से फिर वो बाहर जाएगा। ठीक है। फिर मैंने एरो सेलेक्ट करा। इस सर्कल को मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसके मैंने एक कॉपी बनाई, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरीके से मैं कॉपीज़ बनाते हैं। मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करा और राइट क्लिक कर दिया माउस का, तो मेरे पास इसकी एक कॉपी बन गई इक्वल अलाइनमेंट के अंदर। अब मैंने इन दोनों सर्कल को प्रेस सेलेक्ट करा और यहाँ टॉप से जाकर मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर ट्रिम कर दिया। अगर आप ट्रिम करेंगे तो यहाँ पर ये सर्कल हाफ कट में आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें इंटरसेक्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ का ये बीच वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर दूंगा। मेरे पास बीच वाला पार्ट आ गया। मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट करा, इस सर्कल को सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। ये बीच वाला पार्ट मेरे पास इंटरसेक्ट होकर आ गया। अभी मैंने क्या करा, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर मैं जब इस पर एक बार अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जहाँ पर आप इसको, ये आपको शो करेगा कि यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ इसके सेंटर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नोड आ रही है, गोल सी सर्कल में एक नोड आ रही है। इस नोड को जो है जब मैं पकड़ कर ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा और मैं इसी जो मैंने ये शेप है इसके बॉटम में लाके इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पर ये नोड अभी यहाँ पर आ गई मेरे पास। मैंने सेंटर से इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करके नीचे लेकर आया और यहाँ पे लाके इसको मैंने छोड़ दिया। मैंने क्या करा इसके अंदर, अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ, मेरा कर्सर चेंज हो जाता है। मैंने इसके अंदर इसको ड्रैग करके राइट साइड पे मूव करा। राइट साइड पे जैसे ही मैं मूव करूँगा और मूव करने के बाद मैं इसको फिर इसकी एक कॉपी यहाँ से राइट क्लिक करके बना लूँगा। ठीक है। अभी राइट क्लिक करके मेरे पास ये 2 कॉपी हो गई हैं इसकी, एक ये और एक ये। मैंने इसमें क्या करा, इन दोनों कॉपीज़ के अंदर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा। इस बार मैं इसको ट्रिम करूँगा। मैंने यहाँ से इसको ट्रिम करा। ट्रिम करने के बाद ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास बनकर आया है, मैं इसमें क्लिक करूँगा। इसकी नोट को फिर दोबारा ड्रैग करके नीचे लेके जाऊँगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। यहाँ पे लाके छोड़ने के बाद अभी जो है आप इसको राइट ड्रैग कर सकते हैं या लेफ़्ट ड्रैग कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन मैं इसको जो है अभी इसकी जो सर्कल है इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसको वापस से राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और फिर मैं इसका अपने माउस का राइट क्लिक करके इसकी मैंने एक कॉपी बना ली। जब आप ये काम इतना कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल R से इसकी आप एक मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं कंट्रोल R से इसकी मल्टीपल कॉपी नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे जो है सबसे पहले क्या चाहिए, मैं आपको दोबारा ये प्रोसेस दिखाऊंगा। मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले मैं कलर फिल कर लेता हूँ कोई सा, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही वाला कलर जो है वो आ जाए, जो कलर ये वाला है मेरे पास, जो मैंने यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट में लिया था। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर एक कलर फिल कर लूँगा, जो कि मेरे पास आप राइट पैनल में देख रहे होंगे ऑरेंज कलर है। मैंने इसके अंदर फिल कर लिया यहाँ पे क्लिक करके सिंपली। ठीक है। ये ऑरेंज कलर फिल होने के बाद मैंने इस पर G प्रेस करा। G जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास देखेंगे आप यूनिफॉर्म फिल आ गया मेरे पास। ये यहाँ से जाके आप इसमें मल्टीपल इसमें वो दे सकते हैं ग्रेडियंट्स। अभी मैंने क्या करा, मैंने लीनियर ग्रेडियंट कर दिया इसको। लीनियर ग्रेडियंट करने पे मेरे पास ये कुछ इस तरीके से हो गया। फिर ये 2 बॉक्स जो हैं, एक तरफ तो आपका जो कलर था ऑलरेडी ऑरेंज कलर वही आ रहा है, दूसरी तरफ ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्या लेता है, वाइट लेता है। मैंने इस वाइट बॉक्स पे क्लिक कर मुझे यहाँ पे वाइट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर येलोइश शेड में चाहिए कुछ। मैंने येलो कर दिया इसको। येलो करने के बाद मैं इसको इजीली क्लिक करके ड्रैग भी कर सकता हूँ ऊपर की साइड, नीचे जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया ताकि मेरे पास जो है ये कुछ कलर इस तरीके से बन जाए। जब ये कलर मेरे पास बन गया, ठीक है, तो मैंने क्या करा है, सबसे यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है पिक टूल मैंने सेलेक्ट करा। पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने इस पर दोबारा क्लिक करा। दोबारा क्लिक करने के बाद मैंने अपनी नोड यहाँ पे सेट कर ली थी पहले ही। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे अपनी नोड सेट कर ली थी। अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो है
यहाँ से जो है इसको जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे डॉट्स में आएगा। इस पर अगर दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये चेंज होकर इसमें आ जाएगा, कि मतलब ये आप इसको इजीली टर्न कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं मीन्स। ठीक है, नोड मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। नोड सेट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा और इसको मैंने टर्न करना शुरू करा। टर्न करने के लिए मैंने ज़्यादा टर्न नहीं करा, मैंने बहुत आगे तक टर्न नहीं करा, मैंने इसको हल्का सा टर्न करा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा टर्न करा। और बहुत हल्का सा टर्न करने के बाद मैंने अपने माउस का क्लिक करके ड्रैग करना है टर्न करने के लिए, क्लिक करके ड्रैग करना है टर्न करने के लिए। मैंने इसको टर्न करके फिर अपने माउस का मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो इसकी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद मैंने क्या करा, कंट्रोल आर से इसको रिपीट करना शुरू कर दिया। अब मैं माउस नहीं पकड़ रहा, मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ सिर्फ। कंट्रोल आर से जब मैं इसको रिपीट करता जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है खुद ही खुद ये रिपीट होती जाएगी, और रिपीट होते 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 ये अपना आपको ये वाला डिज़ाइन ईजिली मिल जाएगा। अभी तो मैंने सिंपली इसको ऐसे ही रखा है, मैंने इसके अंदर बॉर्डर्स भी दिए रखे थे, यहाँ पे बॉर्डर भी दे रखे थे। आप चाहें तो यहाँ पे इसका अगर सबको आप सिलेक्ट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आप राइट साइड पे देख रहे होंगे कलर पैलेट में ऊपर जो क्रॉस का साइन आता है उसमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे, सबको सिलेक्ट करके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबको सिलेक्ट करके राइट साइड में जो कलर पैलेट है उसके ऊपर जो क्रॉस का साइन है उसमें आप राइट क्लिक कर देंगे तो इसका सारा वो खत्म हो जाएगा जो हमने इसकी स्ट्रोक दिया था, इसमें आउटलाइन दी थी। बट मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रोक रहे जिससे मेरे जो है ये इजीली विजिबल हो। स्ट्रोक को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सबको सिलेक्ट करके स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर आप जैसे चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने सबको सिलेक्ट करा, सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पे मुझे रेड देना है, मुझे जैसे रेड पर मैं जाकर अपने माउस का राइट क्लिक कर दूंगा तो ये स्ट्रोक मेरा चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बॉटम में स्ट्रोक जाके, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि बॉटम में जाकर राइट स्ट्रोक में आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू करा, अभी ओके करूँगा तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पर जो है कुछ अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके इसकी थोड़ी खूब ब्यूटी और बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसको सेंटर में रख देंगे। हमारे पास हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सर्कल ड्रॉ, अभी आप सर्कल को छोड़ दिए, आपने यहाँ पे क्या करा, इसको पूरे को सिलेक्ट करा, कंट्रोल जी करा तो एक ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप होने के बाद ये इजीली हर जगह मूव करेगा। जब तक मेरे पास कंट्रोल जी नहीं था ये, तो मैं अगर इसको पकड़ के ड्रैग करता तो मेरा ये वाला पार्ट हट जाता। तो मैंने क्या करा, सबको सिलेक्ट करा, सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी कर दिया। कंट्रोल जी करा तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप हो गया, अगर मुझे इसको अनग्रुप करना है वापस से तो मैं कंट्रोल यू करूंगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, मैं इसको ग्रुप कर लेता हूं। मैंने इसको क्या करा, ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद मैं इसके अंदर मैं चाहता हूं कि इसकी ब्यूटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, एनहेंस हो जाए, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, छोटा सा सर्कल लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं जस्ट एक ऐसी आपको दिखा रहा हूँ अभी बनाकर इसमें कि किस तरीके से हम इसकी ब्यूटी को और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसमें सेंटर में, अब इसको मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रखा है मैंने ऑलरेडी, शिफ्ट दबाकर मैंने इस पूरे को भी सिलेक्ट कर लिया। अपने कीबोर्ड से आप अगर सी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें सेंटर में चला जाएगा, ई प्रेस करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे पास ये सर्कल है, मैंने सर्कल को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ से सेंटर और यहाँ से वर्टिकल और मिडिल अलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेंटर और बीच का लाइन भी कर सकता हूँ। अब इस सर्कल को मैंने सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस सर्कल को मैंने सिलेक्ट करा, इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे करके वाइट कलर कर दिया फिल। वाइट कलर फिल करने के बाद जो है मैंने इसकी स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया यहाँ से, ताकि ये कुछ मेरा फ्लावर व्यू के अंदर नज़र आए। या फिर कुछ आप कहीं पर अगर आप इनकेस आपको जो है कहीं पर हाईलाइट्स दिखाने हैं तो आप इसमें इसको बड़ा कर आप अपने हाईलाइट्स भी दिखा सकते हैं इस तरीके से कि आपने कुछ यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल, हरी अप का कोई कुछ आपको लिखना है तो आप हरी अप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, हरी अप भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप इसको लोगो फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा चाहें उसको आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिंपली इसके अंदर ये लिख के दिखाया। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। मैं आता हूँ पेज 2 पर, पेज 2 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 है। ये मेरे पास क्या है, सिंपली फॉन्ट है ये मेरे पास। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करा। मैं अभी ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं अभी कुछ और दिखा रहा हूँ आपको।
इसमें क्या है, मैंने आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करा। मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इस वाले टूल को सिलेक्ट करा, फिर मैंने शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी एक नोट पकड़ी। यहाँ से टॉप से आप ध्यान रखिएगा, ये राउंड होना चाहिए, राउंड कॉर्नर्स करने हैं मुझे इसके। मैंने कॉर्नर राउंड्स करने के लिए क्या करा, एक ड्रॉ करा। इसकी एक भी पॉइंट को अगर आप पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो राउंड होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये राउंड हो गया। राउंड होने के बाद मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पर एक स्ट्रोक दे दी, इसके अंदर इसकी आउटलाइन दे दी। राउंड करने के बाद मैंने इसकी आउटलाइन दे दी, पर मुझे ये आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दिया 150, तो ये थोड़ी ज़्यादा आउटलाइन हो गई। अब अभी तक क्या है, ये अभी तक ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कोरल का एक पार्ट है। मुझे क्या करना है, इसको जो है मुझे कन्वर्ट करना है। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ आउटलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट क्यू भी कर सकते हैं मैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक आउटलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर। आउटलाइन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या था, इससे पहले ये मेरे पास जो है एक नोट थी जिसको मैं इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था। अब जैसे आप कर रहे थे वैसे ही वो हो रहा था, राउंड हो रहा था और इसको रेक्टेंगल शेप में जा रहा था। अभी मैंने क्या करा, इसको राउंड करके मैं यहाँ पर गया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू भी कर सकते हैं आप। जैसे ये कर दिया, अभी मेरे पास ये नोड में कन्वर्ट हो गया। मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका शेप यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ इसका ड्रॉ करके दिखाना है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। अब मैंने यहाँ से दोबारा लेफ्ट पैनल से रेक्टेंगल टूल दोबारा सेलेक्ट करा। मैंने रेक्टेंगल टूल से लेफ्ट पैनल दोबारा शुरू करके इसको जो है मैंने ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करा। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने ऊपर से जाके इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। जैसे आप ट्रिम करेंगे तो ये जो है ये पार्ट हाफ हो जाएगा, देख रहे हैं आप, हाफ हो गया ये। अब मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास शेप टूल है, मैंने शेप टूल पे क्लिक करा। शेप टूल पे जाने के बाद मैंने इस नोड को सिलेक्ट करा। इस नोड को सिलेक्ट करके मैंने शिफ्ट प्रेस करके अपना इसको पीछे कहीं साइड करा हल्का सा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इस वाले नोड को भी सिलेक्ट करा। इस नोड को सिलेक्ट करके मैंने शिफ्ट प्रेस करके हल्का सा इसको पीछे की साइड करा, तो मेरे पास कुछ ये इस तरीके से शो हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको कुछ आर लुक में देना है। तो मैं आर लुक में देने के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ पेन टूल, सिंपली पेन टूल, क्योंकि नेक्स्ट हम आपको जब समझाएंगे तो पेन टूल आपको अभी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए हल्का सा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पेन टूल है आपके पास। अब ये आप पेन टूल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये पेन टूल होता है। पेन टूल से आप कोई भी चीज ट्रेस कर सकते हैं, कोई भी चीज आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोरल का जो है पेन टूल, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करा, एक बॉक्स सेलेक्ट करा। बॉक्स सेलेक्ट करके मैंने इस तरीके से, और इसको मैंने जो है यहाँ पर आप ऊपर यहाँ पे टॉप पे देखेंगे तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं 30 डिग्री। मैंने जैसे अभी पिछली अभी ड्राइंग में बताया था कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शन आ जाएगा, और आप इसको इजीली मैनुअली भी जो है अपना रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रोटेट करने के बाद आप इसको यहाँ पे रखेंगे, और मैं इसको हल्का सा जो है एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं इसकी एजेस से एजेस मिला रहा हूँ अभी यहाँ पर, मतलब इस वाले कोने से इस वाले को मिला दिया मैंने, और यहाँ से मैंने जो है इस वाले को मिला दिया। अगर ये मिलेगा भी नहीं तो आप इजीली जो है उसको मिला सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी, ठीक है। यहां तक मैंने पार्ट कर लिया। यहां तक करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो है ये टॉप का पार्ट जो है ये रिमूव हो जाए। ये कैसे होगा, रिमूव करने के बहुत सारे वे हैं, पेन टूल से भी कर सकते हैं आप इजीली, और दूसरी चीज़ों भी कर सकते हैं। शेप टूल पे मैं गया, मैंने शेप टूल पे यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। और शेप टूल पे क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल क्यू कर दिया, तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। कन्वर्ट टू कर्व आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो आपके पास जो है कन्वर्ट टू कर्व के ऑप्शंस भी आते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये रहा मेरे पास अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल क्यू सिंपल प्रेस करा तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। कन्वर्ट टू कर्व का मतलब क्या है, अब इसके एजेस मिल गए मुझको, ये वाले ये पॉइंट्स मिल गए इसके मुझे। ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स आप इजीली मूव करेंगे तो कहीं पे भी मूव हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को लेकर आके यहाँ पे मिलाना है, इस वाले पॉइंट को लाके जो है वो यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स मेरे मिल चुके हैं यहाँ पर,
ठीक है। अब ये मिलने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा, अपना एरो की सिलेक्ट करी। एरो की सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें कोई भी कलर फिल कर दिया। आप जैसे एग्जांपल मैंने ब्लू कलर फिल कर दिया यहाँ पर। ये करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी आउटलाइन नन करी। आउटलाइन नन करने के बाद अगर मैं देखूंगा तो ये एजेस से एजेस मिल चुका है मेरे पास अभी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट देना, ठीक है। अभी आप पेन टूल जो है, यही चीज आप, मैं जो पहले बता रहा था आपको पेन टूल से, यही चीज आप पेन टूल से भी कर सकते थे। पेन टूल से आपको लेकिन क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पे करते, क्लिक करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक बार दोबारा क्लिक करते, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते, फिर आप इसको वापस ले जाकर यहाँ पर मिला देते। तो ये इजीली पेन टूल से भी ये शेप बन सकता था इस तरीके से। लेकिन मैंने पेन टूल का जो है वे आपको बताऊंगा पेन टूल्स किस तरीके से और होता है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना है, कलर जो अभी अपने लास्ट में यहाँ पर जो कलर फिल करिए थे ग्रेडियंट, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे ग्रेडियंट फिल करना है, मतलब इसके अंदर मुझे ऐसा कलर चाहिए जो मिस एंड मैच होकर आए, ठीक है। मैं फिर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये वाले को, इसमें जी प्रेस करूंगा, जी प्रेस करके इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा यूं करके, ठीक है। जो कि लीनियर, अगर आप टॉप पे देख रहे हैं लीनियर आ गया। आप चाहे तो यहां से रेडियल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां से कोई सा भी कर सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, मेरे पास ब्लू कलर था, मेरे पास यूनिफॉर्म फिल था, मैं यूनिफॉर्म फिल पे मैंने क्लिक करा, लीनियर करा, तो लीनियर करने पे आपको ये आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लग सकता हूँ उसको, जैसे मैंने अभी आपको ड्रैग करके दिखाया था, इस तरीके से मैं दोबारा ये चीज को बना सकता हूँ। अभी मेरे पास टॉप पे जो है ये ब्लू कलर सिलेक्ट हो रहा है, बॉटम पे जो है ये व्हाइट कलर आ रहा है। व्हाइट कलर अब मैनुअली अपने आप ही लेता है, ये खुद ऑटोमेटिकली लेता है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस व्हाइट बॉक्स में आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करा एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं कलर पैलेट पे आता हूँ। कलर पैलेट पे आने के बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर क्लिक करके रखा है इसको, और क्लिक करने के बाद मैं इसको चला गया यहाँ पर ब्लैक साइड पे इसकी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको देखा, यहाँ पर ये ब्लू मेरा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कलर जो है, ये मैं चाहता हूं कि ये डार्क कलर जो है वो यहीं पर रहे और ये लाइट कलर यहाँ पर रहे। लेकिन इस वाले पार्ट में, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास ये राउंड शेप का, मैं ये चाहता हूं कि ये डार्क कलर तो यहाँ पर आए, क्योंकि ये डार्क कलर अगर हम कहीं पे कोने पे रखते हैं तो वो हमें 3D का इफेक्ट देने लगता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मुझे यही ग्रेडियंट वापस इसमें चाहिए, इस वाले पार्ट का यही ग्रेडियंट जो मैंने लिया है वो वापस मुझे इसमें चाहिए, इस राउंड वाले पोर्शन के अंदर, इस राउंड वाले पोर्शन के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर गया मैं कलर आई ड्रॉपर टूल के अंदर। कलर आई ड्रॉपर टूल के अंदर जब मैंने क्लिक करके रखा, दबा के रखा, इसको प्रेस करके रखा, तो मेरे पास पैलेट ओपन हुआ। मैं एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर लिया, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर को क्लिक करा मैंने, ठीक है। अब मुझे यहां से कलर जो भी ग्रेडियंट में पिक करूंगा, ये ग्रेडियंट था मेरा, मैंने ये वाला ग्रेडियंट जो बनाया था, मैंने इस पे एक बार सिंपली क्लिक करा, ये कलर ग्रेडियंट मेरा पिक हो गया। अब मैं ले जाकर इस राउंड वाले इस पर दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये ग्रेडियंट मेरा यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट जब यहां पर आ गया तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें जी जब प्रेस करेंगे, तो जी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज ऑप्शन मेरे पास दोबारा वैसे ही खुल कर आया है। अब मैंने इसको सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे रखा एक तरफ और इसको यहाँ पर रखा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा डार्क रहे, तो इस वाले बॉक्स को मैंने दोबारा सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं चाहता हूँ यहाँ से ये थोड़ा सा डार्क नजर आए मुझे, और तो मैंने इसको सबसे आखिरी में ले लिया, इसको ग्रेडियंट को डार्क कर दिया थोड़ा और, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है कुछ हमें ये लुक देगा हल्का सा, जैसे ये फोल्ड होकर कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें जी प्रेस करूं, जी प्रेस करके मैं आपको ग्रेडियंट यहाँ पे ये वाला करके दिखाऊं और यहाँ पे ये वाला करके दिखाऊं इस तरीके से, तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा फिर, ठीक है। इसमें कलर आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं। मैं कलर चाहूं तो अगर मैं जी प्रेस करूंगा दोबारा खुल गया, इस पे क्लिक करूंगा, रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड भी हो जाएगा यहां से। मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पे रेड पे क्लिक करूंगा तो ये वापस रेड हो जाएगा यहां पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेरा ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट फिल कर दिया। अभी मैंने क्या करा, एक शेप डिजाइन करा। मैंने आपको सिंपली बताया कि किस तरीके से आप कोई भी शेप डिजाइन कर सकते हैं, आउटलाइन लेके डिजाइन कर सकते हैं और आप इस तरीके से एक शेप बना सकते हैं। अभी हम इसको लोगो की फॉर्मेट में भी ले सकते हैं या किसी और फॉर्मेट के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल वर्क कर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इस पोर्शन को, या मैं यहीं पे रख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ये वाला। अभी ये दो फॉन्ट से हमने इसमें काम करा है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करा। मैंने यहाँ पे कौन सा टूल सिलेक्ट करा, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करा। यहाँ पे क्लिक करा टेक्स्ट टूल में और सिंपली मैंने ए और एस टाइप कर दिया। ए और एस टाइप करने के बाद मैंने इसको यहाँ से इसकी नोट्स को पकड़ा, शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको मैंने, ताकि ये स्क्रीन पे भी विजिबल हो और आप लोगों को भी विजिबल हो, ठीक है।
अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ से फॉन्ट में गया, मैंने फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर दिया एक का। अब मैं अभी क्या चीज़ है, अभी ये फॉन्ट है, अभी मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो ईजिली ऐसे ही चलेगा, देखेंगे आप अगर तो। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको, इन दोनों को अब अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपके पास कोई भी वर्ड हो आप उसको सिंपली सेलेक्ट करके कंट्रोल के करेंगे तो ये दोनों वर्ड देखेंगे आप, ये अलग अलग हो गए। अब अभी तक ये पहले साथ थे, ये पहले क्या थे, साथ में उठ रहे थे। मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग कर रहा था साथ में आ रहे थे, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा था तो फॉन्ट में मैं कुछ भी लिख पा रहा था इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या करा, अपना सेलेक्ट टूल लिया, सेलेक्ट टूल करने के बाद इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसमें कंट्रोल के करा तो ये दोनों अलग अलग हो गए। आप देखिए ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एस को जो है एक एरियल फॉन्ट के अंदर ले लिया और ए को जो है मैंने एक अलग फॉन्ट में ले लिया, ठीक है। अभी मैंने ए को क्या करा, ए पे मैंने क्लिक करा और ए को हल्का सा मैंने बड़ा करा। बड़ा करने के बाद मैंने एस को यहाँ पे रखा, इसके अंदर एस का कलर मैंने चेंज करा, इसमें मैं एस का कलर ब्लू कर देता हूँ और मैंने एस को भी यूं करके रखा है इसमें। यहाँ से हल्का सा इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे यहाँ से हल्का सा, ठीक है। अभी क्या चीज़ है, ये दोनों जो हैं मेरे पास क्या हैं, ये एक अल्फ़ाबेट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा तो आपको देख रहे होंगे आप, ये लाइन ब्लिंक होनी शुरू हो गई, मतलब ये एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के अंदर आप ग्रेडियंट तो दे सकते हैं, ग्रेडियंट तो आप दे सकते हैं यहाँ पे कोई भी, जिस तरीके से मैंने अभी ग्रेडियंट आपको देना सिखाया आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। तो अपने ग्रेडियंट क्या करा, यहाँ पे ब्लू रखा, यहाँ पे इसका शेड ले लिया कोई सा दूसरा, इस तरीके से, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके से इसको चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए पे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके पेज अप कर दूंगा। ए को, ए मेरे पास ऊपर आ गया, एस मेरे पास नीचे चला गया, ठीक है। अब ए पे क्लिक करके मैं एस पे क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोई ट्रिम टूल, किसी भी टाइप का इंटरसेक्ट टूल मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, अभी ये अल्फ़ाबेट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको पहले कर्व में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल टू कर्व, जो कि मैंने आपको बताया भी था अभी कि कंट्रोल टू कर्व कहाँ पे होता है, कन्वर्ट टू कर्व कहाँ पे होता है, कन्वर्ट टू कर्व कंट्रोल क्यू होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करा आपने, इस पे क्लिक करा और कंट्रोल क्यू कर दिया दोनों को, अभी ये कर्व में चेंज हो गए। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो शेप टूल में जाने के बाद मैं इसकी नोट्स को पकड़ के यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसकी नोट को यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, किसी तरीके से भी चेंज कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ऊपर जाऊँ यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा मेरे पास, और कन्वर्ट टू कर्व में ये भी कन्वर्ट टू कर्व, ये हमारे पास सर्कल उसमें आ गया। मैं इसको उठाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मुझे सिंपली अपना ये वाला लोगो डिज़ाइन करना है जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं एस पे क्लिक करूँगा और एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाकर मैं इसको क्या कर दूँगा, ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम करते ही अभी ये पार्ट ऐसे हो जाएगा आपके पास, एस वाला, और ए वाला पार्ट आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ब्रेक कर्व अपार्ट करना है, कंट्रोल के, जो मैंने बताया था अभी दोबारा आपको, अभी फॉन्ट को अलग करने के लिए कंट्रोल के किसके लिए यूज होता है, ब्रेक कर्व अपार्ट। हमने इस पर क्लिक करा, अब ये सारे पार्ट्स अलग हो गए, ये सारे पार्ट्स अलग हो गए, इसके जो पार्ट आपको चाहिए वो अलग हो गए सारे। तो मैंने वापस क्या करा, कंट्रोल जेड करके उसको वापस वैसे ही कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट चाहिए, मुझे ग्रेडियंट चाहिए था, मैंने ऑलरेडी ग्रेडियंट डाल रखा था मेरे पास। इसके अंदर क्या है, मुझे इसके अंदर कोई कलर चाहिए तो मैं इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। अगर कलर फिल ना करना चाहें आप इसको ए रखना चाहें, सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं। अभी मुझे यही ग्रेडियंट वापस चाहिए, जो मेरे पास ये वाला ग्रेडियंट था वो वापस चाहिए। ग्रेडियंट बनाना तो सिखा दिया था मैंने आपको, अब मैं दोबारा इसको पिक करना सिखा रहा हूँ। ये ग्रेडियंट को कैसे आप पिक करेंगे मैं ये बता रहा हूँ। कंट्रोल यू से जो है अनग्रुप होता है, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, ठीक है। मैंने इसको अनग्रुप करा है अभी यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैं दोबारा गया एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल के अंदर, आई ड्रॉपर टूल पे मैंने क्लिक करके रखा, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर आया, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर से इस पर सिंपली एक बार क्लिक करा, ये हमारे पास क्या होगा, कॉपी हो गया। मैं इस पर ले आकर एक बार दोबारा क्लिक करूंगा तो ये कलर यहाँ पर मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं फिर दोबारा एट्रीब्यूट टूल पे गया, मैंने इस बार एस को कॉपी करा यहाँ से और इस पर क्लिक करा तो ये एस मेरे पास इस तरीके से हो गया। मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट टूल पे दोबारा गया, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा तो ये दोबारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा तो ये इस तरीके से हो गया मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको भी ऐसी कर देते हैं, इसको भी ऐसी कर देते हैं, उसको भी ऐसी कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये वाला पार्ट जो है वो हटा देना है,
ये पार्ट मैं हटा दूंगा यहाँ से बीच से, तो मेरा लोगो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये मेरे पास लोगो मेरा तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पास। हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट 3 हमारे पास ये है। ऑब्जेक्ट 3 जो है नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट 3, जब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 3 जो है वो ये वाला है। इसको डिज़ाइन करने के लिए ये मोस्टली डिज़ाइन करा जाता है ज़्यादातर लोगोस के लिए, और अगर आप किसी को आपको कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कहीं पे शो करना है अपने आर्ट पे तो आप इसलिए शो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल टूल लेना है, इलिप्स टूल लेना है ये वाला। इस पर क्लिक करा मैंने क्या करा, यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल को जो ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पर मैंने सर्कल की जो विड्थ 6 रख दी, हाइट भी 6 रख दी, इंचेस में है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं इंचेस में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज करके इंचेस में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंचेस में ले रखा है, और इस सर्कल को मैंने 6 इंच का ये दे रखा है, 6 इंच का ये दे रखा है यहाँ पर। 6 इंच का ये दे रखा है और 6 इंच का ये दे रखा है। ठीक है ना। अभी क्या चीज़ है, मुझे क्या करना है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपने माउस का जो आपका स्क्रॉल होता है बीच का, जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी स्क्रीन छोटी बड़ी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी बड़ी हो जाती है स्क्रीन। ठीक है ना। तो ये स्क्रीन जो छोटी बड़ी होती है, अगर ये मान लिया आपकी स्क्रीन छोटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आप चाहते हैं कि मैं एक कमांड पे इसको वापस अपनी स्क्रीन पे इसको ले आऊँ, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, मेरी स्क्रीन जहाँ पे थी। ठीक है, या सिंपली F4 करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो उस ऑब्जेक्ट को ले लेगी जहाँ तक इसमें काम हुआ हुआ है। अगर आप इसमें F9 प्रेस कर देंगे तो ये आपको ये शो करेगा कि आपने क्या काम कर रखा है, आपको पूरा व्यू बड़ा व्यू में दिखाएगा। मैं सिंपली F4 कर देता हूँ, शिफ्ट F4 कर रहा हूँ, उसको वापस ये इस तरीके से आ गई। ठीक है, अभी मैंने एक सर्कल लिया था, सर्कल के अंदर मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा था 6 इंच बाई 6 इंच का। ठीक है, इस सर्कल को सिलेक्ट करा, सिंपली अपने कीबोर्ड से आपने प्लस नंबर की का जो प्लस होता है वो आपने प्रेस कर दिया, तो इसकी एक कॉपी बन गई। ये कॉपी बन गई, अगर मैं हटा के दिखाऊं आपको, ये कॉपी बन गई। ठीक है ना, ये कॉपी जो बनी है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी नोट पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे। यहां पर आपको क्या करना है, वापस से इसको क्या करना है, जितना आपने ये साइज लिया है सर्कल का, जैसे आपने ये सर्कल का साइज 6 लिया है, तो मैं यहाँ पे इसका जो है हाफ लूंगा, 3 लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या हुआ, 6 हुआ, यहां पे मैंने इसको क्या करा, 3 कर दिया। अब ये 3 करने के बाद मैंने इस अंदर वाले सर्कल को सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करके बाहर वाले सर्कल को सिलेक्ट करा और सेंटर करके बॉटम कर दिया, मतलब कीबोर्ड से अपने सी दबाया। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड से सी दबाएंगे तो ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर में आ जाएगा, छोटे वाला, और जब बी दबाएंगे तो ये आपके बॉटम में चला जाएगा, मतलब बड़े वाले सर्कल के बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करा इसके अंदर, अब मैंने बड़ा वाला सर्कल वापस सेलेक्ट करता हूं। वापस बड़ा वाला सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आर्क का, पाई का और इलिप्स का। अभी इलिप्स तो हमने ड्रॉ कर ही रखा है, ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ कर रखा है। अब मुझे पाई चार्ट्स, आपने देखा होगा पाई चार्ट्स होते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि कितना आपका, अगर आप यूट्यूब का चैनल भी होगा आपको तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है पाई चार्ट्स बनते आते हैं, उसमें दिखाते हैं कि इतने हमारे जो है रेशियोज बढ़ रहे हैं, इतना रेशियो कम हो रहा है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी मैं क्या चलता हूँ, यहाँ पर पाई चार्ट पे चलता हूँ। पाई पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये मेरे पास हाफ में हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से शेप टूल पे क्लिक करना है, शेप टूल पे क्लिक करके इस वाली नोट पे क्लिक करना है और इस वाली नोट पे क्लिक करके मुझे इसको यूं लाना है यहां तक। ठीक है, मैं दोबारा दिखाऊं आपको। ये सर्कल था मेरे पास छोटा वाला, ये बड़ा वाला सर्कल था। बड़े वाले सर्कल पे मैंने क्लिक करा, पाई पे क्लिक करा, सिंपली शेप टूल पे क्लिक करा, इस नोट को पकड़ा, ड्रैग करके इसको यहां तक ले आया। ठीक है, और यहां तक लाने के बाद मैंने इसको क्या करा, फ्लिप कर दिया इसको यहां पर, मतलब मैंने अपने इसको राइट साइड पे ले लिया, क्योंकि मेरे राइट साइड पे था तो मैंने इसको राइट साइड पे ले लिया अपने। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, यहां तक मैंने इसको ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर
मुझे वापस से इसके अंदर क्या करना है, शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करके आप देखेंगे ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आप शिफ्ट प्रेस करके अगर ड्रैग करेंगे यहाँ से, आपने क्या करा, अच्छा शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे तो ये इजीली ड्रैग भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रिम करना है दोनों को, ठीक है ना। तो मैंने इस सर्कल को पकड़ा, इसको पकड़ा और यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद अभी ये सर्कल आप देखेंगे ऐसा हो गया, ये पार्ट ऐसा हो गया। मैंने इस वाले पार्ट को पकड़ा, अब मैं वो काम करूंगा जो शेप टूल से मैं आपको पहले बता रहा था। शेप टूल मैंने सेलेक्ट करा, इस वाले पार्ट को पकड़ा, ठीक है ना, और इसको यहाँ से ड्रैग करा हल्का सा यहाँ तक, ठीक। यहां तक ड्रैग करने के बाद ये नोड जो दिख रही है आपको ब्लू वाली, मेरी ये वाली नोड जो दिख रही है, अगर इस नोड पे मैं डबल क्लिक करूंगा तब भी ये नोड हट जाएगी। आप टॉप से जाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट नोड्स आता है, टॉप पे जाके देखेंगे तो डिलीट नोड्स आ रहा है। आप यहाँ पे डिलीट करके इसको ऐसे भी हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करा मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको हल्का सा शेप में दिया, इसको ऐसे करके। ये आप मैन्युअली करेंगे। इस तरीके से ये आप मैन्युअली करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आप मैन्युअली करके इसको यहाँ पर इस तरीके से एक अपना आर्ट बना लेंगे। अब क्या करना है आपको, जो आपका ये वाला शेप है, ये वाला शेप जो है आपका, आपने क्या करना है, इस शेप के अंदर कोई ग्रेडियंट दे देना है। मैंने क्या करा, जी प्रेस करा कीबोर्ड से और यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसको ग्रेडियंट दे दिया। ग्रेडियंट देने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें कलर फिल कर दिया, ऑरेंज कलर ऊपर ले लेता हूँ और येलो कलर नीचे की साइड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाले शेप पे आपको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा ये वाली नोड आ गई मेरे पास, ये सेंटर वाली नोड। अब इस सेंटर वाली नोड को मैं ड्रैग करके सर्कल के सेंटर में लाके छोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये आप ड्रैग करके सेंटर में लाके छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको वापस से, इसको आप देख रहे होंगे, आप रोटेट के लिए ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। मैं इस रोटेट के ऊपर लेके जाऊंगा और इस रोटेट के ऊपर ले जाकर इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा यहाँ पर, और ड्रैग करके फिर वापस से कंट्रोल आर कर दूंगा। ये कंट्रोल आर करने के बाद मैंने यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया और इस तरीके से जो है मेरा ये वाला डिज़ाइन भी तैयार हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्कल को वापस ड्रॉ करके एक छोटा सा सर्कल अपने हिसाब से, या आप उसी सर्कल को वापस मैनुअली वो करके आप यहाँ पे रखकर, तो यहाँ पे रखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, कुछ ऑरेंज कलर दे देंगे या कुछ अपना रेड कलर दे देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसके अंदर रेड कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सबको सिलेक्ट करके, अगर मैं सबको सिलेक्ट करूँ तो आप देखा था, मैंने आपको बताया भी था सेलेक्ट करने का तरीका, और ऊपर से आप इसके अंदर इसकी आउटलाइन भी नन कर सकते हैं। अगर आप आउटलाइन नन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुझे आउटलाइन कुछ चाहिए इसके अंदर, अच्छी लगेगी आउटलाइन मेरी, तो मैं आउटलाइन रखने के लिए मैं इसके अंदर ऑरेंज का जो है एक शेड, डार्क शेड ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये ऑरेंज का डार्क शेड मैंने ले लिया, वापस क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे ये ऑरेंज का डार्क शेड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये रखा इसको सर्कल को, और यहाँ पर आप लिखने के बाद जो है, या तो आप अपना यहाँ पर अगर सर्कल नहीं रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना, वैसे तो सर्कल रख के भी दिखा दिया मैंने आपको, अगर आप सर्कल नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ, लर्निंग प्रिस्टीन, कुछ अच्छा सा फॉन्ट दे देते हैं इसको, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया इसका, और इस तरीके से जो है मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं आप। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये लर्निंग ऊपर है और प्रिस्टीन नीचे लिखा हुआ है, जो कि चैनल का नाम है। आप चाहते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब देना या फिर आप बेल आइकन को प्रेस करवाना, तो आप यहाँ पे वो वाली चीज़ें भी लाके लगा सकते हैं यहाँ पर अपनी सब्सक्राइब का बटन भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर, और आप इसके अंदर बेल आइकन को भी दे सकते हैं कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करे, लर्निंग प्रिस्टीन को, आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
लर्निंग प्रिस्टीन लिखने के बाद अभी मैं इसके अंदर सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल के करूँगा, तो अभी पहले मेरे पास क्या था, जब मैंने 2 वर्ड लिखे थे तो वर्ड को जब मैं कर रहा था तो वो 2 अल्फ़ाबेट अलग हो रहे थे। अभी मैंने लर्निंग और प्रिस्टीन पे करा कंट्रोल के, तो ये लर्निंग अलग हो गया, प्रिस्टीन अलग हो गया। अब लर्निंग के अंदर मैं यहाँ पे जो है ब्लू कलर कर सकता हूँ या अपना कोई भी कलर दे सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ मैं कुछ सा, और प्रिस्टीन को जो है मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लाकर मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। थोड़ा छोटा कर देते हैं प्रिस्टीन को ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद जो है हम यहाँ पे 2 पॉइंट टूल लेंगे। कनेक्टर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्री हैंड का जो आता है हमारे पास, ये फ्री हैंड टूल के अंदर 2 पॉइंट लाइन आता है, 2 पॉइंट लाइन कनेक्टर। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसके अंदर एक लाइन यहाँ पे डाल देंगे, ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके एक लाइन डाल देंगे। ये लाइन ड्रैग करने के बाद आप इसी लाइन के मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ मैं यहाँ पर कंट्रोल आर करके। ये मल्टीपल कॉपीज बना ली मैंने इसकी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा पी से रखा है इसको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इसको हल्का सा मैं और कॉपीज चाहिए मुझको यहाँ पर थोड़ी सी। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा क्योंकि मैंने कुछ कॉपीज बनाई थी तो मुझे कुछ और कॉपीज चाहिए थी, तो अभी मैं क्या करूँगा इसके अंदर मुझे इसको वापस से अब इक्वली अलाइन करना है। तो इक्वली अलाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो टूल होता है अलाइन टूल में जाके आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ये टूल आएगा डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे स्पेसिंग बराबर हो जाएगी इसकी वापस से। अब मैं इसको सिलेक्ट करके जो है यहाँ पर इसके पी के मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ पहले कंट्रोल जी करके, फिर मैंने इसको सिलेक्ट करा और पी को सिलेक्ट करा, बॉटम से अलाइन कर दिया इसको। ठीक है, हल्का सा मैनुअली अलाइन कर देते हैं यहाँ से न्यू करके। ठीक है, ये करने के बाद अब मैंने इसके अंदर कलर वापस दे दिया इसके अंदर, क्योंकि मेरा लर्निंग पार्ट जो है मैंने रेड से रखा है अपना, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर रेड भी प्रेस कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ लोगो मेरा इस तरीके से भी नज़र आ सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर जो है सर्कल मैंने यहाँ पे रख के दिखा दिया आपको, जस्ट एक उसके लिए कि मतलब ऊपर मैंने सर्कल का बनाया था तो लोगों को ये ना हो कि इसमें सर्कल नहीं रखा, इस वजह से मैंने सर्कल भी रख के दिखा दिया। अभी आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि आप दोनों पार्ट्स मैंने आपको डिज़ाइन करके, आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं इससे, मल्टीपल लोगोज भी, कुछ ऐसी चीज़ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जैसे आपको कहीं पर आर्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो आप वो भी यहाँ से पार्ट से कर सकते हैं। आज के पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, आज के पार्ट में हमने ऑब्जेक्ट 1 देखा अपना कि ऑब्जेक्ट 1 कैसे हुआ है। ऑब्जेक्ट 2 देखा मैंने, ऑब्जेक्ट 2 किस तरीके से बनाया है हमने, उसके अंदर ऑब्जेक्ट 2 में एक शेप भी डिज़ाइन करके देखा अलग से। और ऑब्जेक्ट 3 के अंदर हमने क्या देखा, किस तरीके से हमने जो है ऑब्जेक्ट 3 डिज़ाइन किया है। आज के पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।